मैं सुबह प्रॉफिट बनाता हूँ और रात में सारा प्रॉफिट मार्केट को वापस दे देता हूँ। अगर आपके जहन में इस तरह का कोई सवाल है तो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। डिटेल में आपको बताऊँगा कि ये सवाल का जवाब क्या है और आप इससे किस तरीके से बच सकते हैं। मुझसे इतने सारे लोग यही एक ही सवाल करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊँ कि आप सुबह जब आप ट्रेडिंग करने के लिए उठते हैं, आप ट्रेड करते हैं और प्रॉफिट बना लेते हैं, ठीक है। शाम में, दोपहर में या शाम में, यानी कि दिन के आखिर में जब आप उठते हैं अपना ट्रेडिंग, या तो अकाउंट आपका ज़ीरो होता है या जो भी आपने कमाया होता है वो सब मार्केट आपसे वापस ले लेती है। क्यों लेती है उसकी मैं वजह बताता हूँ। क्योंकि अगर आप सुबह प्रॉफिट बना लेते हैं उसके बाद आप रुकते नहीं हैं। आपने रुकना है ना, जब डील देखें, जब तक आप रुकेंगे नहीं तो आपका बैलेंस रिस्क पे रहेगा, ठीक है। मार्केट के अंदर पैसा आपका है, इसका मतलब टोटली आपने रिस्क लिया हुआ है पैसों का। रिस्क क्यों लिया हुआ है? रिस्क इसलिए लिया हुआ है क्योंकि आपने मार्केट से पैसे बनाने हैं, ठीक है। अब जब बना लिया पैसा, आपने उस दिन बना लिया, तो फिर आप दोबारा ट्रेड रिस्क पे क्यों डाल रहे हो? तो जाहिर सी बात है आप दावत दे रहे हो ना मार्केट को कि भाई सुबह जो मैंने कमाया अब आप यहाँ से वापस, आप खुद मौका दे रहे हो मार्केट को। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, जितने भी कामयाब ट्रेडर होते हैं, उनकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आप सुबह जो कमाओगे वो रात में वापस नहीं दोगे, ये गारंटी है इस बात की। उसकी अच्छा गारंटी क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ। रूल्स क्या है? सबसे पहला रूल ये है कि आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में एक एक्सेल शीट बनाएं, एक नोटबुक बनाएं, ठीक है। उसमें आप सिर्फ 3 चीज़ें लिखें। एक तो ये कि आपका कैपिटल कितना है, उसके नंबर 2 पे लिखें कि आप आज अगर आपका इतना % लॉस हो गया तो आप उस वक्त ट्रेडिंग बंद कर दोगे। और तीसरी चीज़ क्या लिखनी है आपने कि अगर आज मुझे इतने पैसे मिल गए तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। 3 चीज़ें लिख ली आपने। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल $100 है आपके पास, आपने बोला भाई आज मैं $10 अगर मेरा नुकसान हो गया तो मैं ट्रेडिंग आज के लिए बंद कर दूंगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने क्या करना है, अगर मुझे $10 से $15 यानी कि $10 से $15 मिल जाते हैं या $20 मेरा प्रॉफिट हो जाता है तो मैं तब भी मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। डेली ये आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर आपका नुकसान हो जाए तो मुझे बता दें। अगर आपका डेली का टारगेट जो आपने खुद से बनाया हुआ है, अगर आप डेली वो टारगेट अचीव कर लेते हैं सुबह ही सुबह, ठीक है, तो फिर पूरा दिन या पूरी रात आपको उसके अंदर उंगलबाजी करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपका टारगेट पूरा हो गया तो आप उसके अंदर क्यों अब दोबारा ट्रेड कर रहे हो? हाँ, अगर आपका टारगेट पूरा नहीं होता है और आपका अभी तक टारगेट लॉस वाला भी पूरा नहीं हो, फिर आप ट्रेड करते रहो, चांस लेते रहो। जैसे ही आपका $10 लॉस हो, मार्केट से बाहर निकल जाओ। जैसे ही आपका $15 से $20 आप जाओ, जो भी आपका टारगेट आपने बनाया है वो अचीव हो जाए तो मार्केट से बाहर निकल जाओ। उसके बाद आपको उस दिन लॉस होगा ही नहीं। और एक दिन आपने ऐसा किया आप प्रॉफिट में आओगे, दूसरे दिन आपने ऐसा किया आप प्रॉफिट में आओगे, तीसरे दिन आपने ऐसा किया तो आपका ऐसा ही हिट होगा, चौथे दिन में फिर क्या होगा, आपकी एक आदत बन जाएगी। मार्केट क्या करती है, एक दिन अगर आपको पैसा देती है तो दूसरे दिन वापस ले लेती है, तीसरे दिन फिर आपको देती है और चौथे दिन फिर ले लेती है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट के अंदर आपने 5 दिन प्रॉफिट बनाया और या 5 दिन लॉस किया हो, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि 5 दिन आपने लॉस किया हो, और अगर किया भी है तो आपने गलती की होगी कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं होता। पूरे हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसे होते हैं जो मार्केट बिल्कुल सही तरीके से चलती है, मौका देती है लोगों को पैसा बनाने का। आप लोगों ने सिर्फ ढूंढना है। अब मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने करना क्या है। आपने वो बना लिया, शेड्यूल बना लिया, अपना टारगेट बना लिया। अब आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने इस वक्त गोल्ड का पेयर खोला हुआ है, मैं आपको साथ साथ एनालिसिस भी करके दिखाता हूँ कि आपने क्या करना है। मैंने बताया हुआ है यहाँ पे एरो बना के ना, मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ। मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है, एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने पहले आइडेंटिफाई किया ट्रेंड को। मैंने देखा भाई जो मेजर ट्रेंड है वो बाय का था। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आ रही है यहाँ पर, ठीक है। रिट्रेसमेंट आती है पुल बैक, मतलब दोबारा वापस ऊपर जाने के लिए आती है। अब ये कहाँ से आएगी, वो यहाँ से आ सकती है जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है, ठीक है। यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस एरिए से हमें ट्रेड जो टेक्निकली तौर पे जो हमें बाय करना चाहिए वो यहाँ से करना चाहिए, और सेल करना चाहिए तो इस ट्रेंड लाइन से सेल करना चाहिए, ठीक है। अब आप इस चीज़ को समझें गौर से कि ट्रेड की जो जगह होती है ना ट्रेड करने की, वो जो आपने पहले से डिसाइड की हुई है, जिस तरीके से आपने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस यानी कि टारगेट अपना सेलेक्ट किया हुआ है, डिफ़ाइन किया हुआ है ना, इसी तरीके से आपने पोजीशन भी, एरिया भी डिफ़ाइन पहले से ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया वो यहाँ पे सेल वो करके बैठ चुके हैं, ठीक है। अब वो यहाँ पे एंट्री नहीं कर रहे हैं, वो क्या करेंगे,
दोबारा एक पुल बैक का वेट करेंगे। जैसे ही यहाँ पे उनको एक कंफर्मेशन मिलेगी उनकी स्ट्रेटजी की, वो दोबारा यहाँ पे दोबारा सेल में बैठ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बैठ गए। अब यहाँ सेलर्स बैठ गए, उन्होंने यहाँ से यहाँ तक का टेक प्रॉफिट लिया। उसके बाद उन्होंने वेट किया, दोबारा मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाए, अच्छा प्राइस दे तो फिर दोबारा हम एंट्री ले लेंगे, तो यहाँ से दोबारा बैठ गए। ठीक है, अब बायर्स कहाँ बैठे हुए हैं, बायर्स ने कहाँ बाई किया, एक तो यहाँ बाई किया होगा स्मार्ट मनी ने। ठीक है, उसके बाद स्मार्ट मनी का तो पता नहीं चलता लोगों को कि भाई हमने क्या करना है, तो वो क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन बनाते हैं, यहाँ से देखते हैं कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर गई, तो कुछ लोगों ने यहाँ से बाई किया होगा और कुछ लोगों ने ये ट्रेंड लाइन लगाने के बाद ये तीसरा जो टच है यहाँ से बाई किया होगा, यहाँ से कंफर्मेशन मिली होगी तो यहाँ से बाई किया होगा। अब आप गौर से सुने, देखें, बाय के लिए बंदा करता है नीचे से बाय। ठीक है, जिन लोगों ने बाय किया होगा यहाँ से बाय किया होगा, इसलिए उनको थोड़ा सा भी मार्केट फेवर में जाती है, उनको ट्रेड प्रॉफिट में आ जाती है। सेल में के लिए यहाँ से जो है वो सेलिंग करते हैं। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, इंटर कहाँ होते हैं, जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं वो इस एरिया में अपनी जो है ना ट्रेड प्लान करते हैं। ये जो बीच वाला एरिया चल रहा है ना यहाँ पर, इधर, अब देखो यहाँ पे किसी ने अगर बाय किया होगा तो यहाँ पे उसका एसएल हिट हो गया होगा, और यहीं पर ही अगर जो है वो किसी ने सेल किया है तो यहाँ पे ऊपर जाके उसका एसएल हिट हो गया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ट्रेंड लाइन लगाने के बाद पोजीशन लगा लिया आपने, उसके बाद आपने वेट करना है, या तो मार्केट इधर आए इस ट्रेंड लाइन को टच करने आए, यहाँ पे कंफर्मेशन दे तो अपने यहाँ से बाय पकड़नी है। ठीक है, इस एरिया से आपने बाय को देखना है। अब जो मार्केट खुलेगी, ठीक है, इस एरिया में आने दें मार्केट को। सेल अगर आपने सेल करना है, सेल का रिस्क लेना है, तो आप यहाँ का वेट करें भाई, इस ट्रेंड लाइन का वेट करें। जब तक मार्केट ऊपर जाके इस ट्रेंड लाइन को टच करती है उसके बाद सिर्फ टच नहीं करना, कैंडल को क्लोज होने दें, क्लोज होने के बाद एक एंगल्फिन पैटर्न लाल में बनने दें या डोजी बनने दें, फिर आप रिस्क लें वहाँ पर। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका लॉस का जो चांस है वो कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होगा, लॉस का चांस कम हो जाएगा। बीच में अगर आप बाय या सेल लेंगे ना तो दोनों तरफ आपके एसएल हिट होंगे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ट्रेडिंग के लिए अपनी एक्सेल शीट बनानी है, टोटल इक्विटी लिखनी है अपनी, उसका जो भी आपने का 10% है, मैं ये करता हूँ जो भी आपकी इक्विटी है उसका टोटल का 10% आप रिस्क लें। उस दिन पूरे दिन में 10% से ज़्यादा अगर आपका लॉस हो जाए तो आप उस दिन ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो मार्केट है आपकी फेवर में नहीं है, या जो स्ट्रेटजी आप यूज़ कर रहे हैं मार्केट उस स्ट्रेटजी को फेल कर रही है, इसका मतलब आप रुक जाएँ 24 घंटे। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर आपका लॉस हो जाए तो आपने ट्रेडिंग बंद करनी है, और अगर आपको टारगेट मिल जाए तब भी आपने ट्रेडिंग बंद कर देनी है, तो आप वो दिन आपका प्रॉफिटेबल होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। अगले दिन आप क्या करोगे, अगले दिन भी वही करोगे, 10% अगर लॉस हो गया तो बंद कर दोगे, अगले दिन फिर यही करोगे, जैसे आपको टारगेट पूरा हो बंद कर दिया। ठीक है, एक तो ये वाली सेटिंग आपने जो मैंने बता रहा हूँ स्ट्रेटजी ये फॉलो करनी है, दूसरी स्ट्रेटजी ये फॉलो करनी है, बीच में ट्रेड नहीं करनी है, मार्केट को लेवल्स पे आने दें, आने के बाद कंफर्मेशन लेने दें, उसके बाद अगर आप ट्रेड लेंगे तो फिर आपको रिजल्ट थोड़े डिफरेंट मिलेंगे। आप कभी भी ये नहीं बोलोगे भाई मैं सुबह बनाता हूँ पैसे और रात में मेरे ज़ाया हो जाते हैं। आप जो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ना, ये क्वालिटी ट्रेड्स हैं, जितने भी मास्टर ट्रेडर हैं वो सारे जो ट्रेड लेते हैं वो इन एरियाज़ के ऊपर ले रहे होते हैं। ठीक है, स्मार्ट मनी का तो हम नहीं पकड़ सकते कि वो कहाँ से जो है वो एंटर होने वाला है, ये बड़ा मुश्किल है देखना। ठीक है, और अगर कोई करता भी है ट्राई तो वो उसका भी बैलेंस बड़ा रिस्की है, उसका अगेंस्ट चलिए तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो यहाँ पे इन एरियाज़ पे ट्रेड बनती है टेक्निकली तौर पे। अगर आप दुनिया का कोई भी टीचर ले लें, ठीक है, मैं तो खैर इतने तजुर्बेकार नहीं हूँ, लेकिन जितने भी 15-15, 20-20 साल के जो ट्रेडर हैं उनसे आप पूछें भाई इस सैयद इस्माइल ने हमें ये बताया है। ठीक है, अगर वो कहें कि नहीं भाई सैयद इस्माइल ने गलत बताया तो आपने गालियाँ पकड़नी कमेंट के अंदर कि भाई आपने हमारा टाइम ज़ाया कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आप फॉलो करें। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई शख्स कहता है कि भाई मुझे गोल्ड पे मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, मैं तो बिटकॉइन पे करता हूँ, या मैं यूरो यूएसडी पे करता हूँ, या यूएसडी जेपीवाई पे करता हूँ, कोई भी पेयर आपको अगर पसंद है, आपको उस पर एनालिसिस चाहिए, तो आप कमेंट करके बताएं कि मुझे इस पेयर के ऊपर एनालिसिस करके बताएं, तो मैं उसका एनालिसिस करके बता दूंगा। जैसे कि मैंने ये गोल्ड का बताया आपको कि गोल्ड जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ा रिट्रेस करेगा और यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ये जो मैंने निशान लगाया मैंने को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से जो है वो मार्केट रिंगती इस ट्रेंड लाइन के पास टच करके अगर यहाँ बाय मिलती है तो यहाँ से बाय कर सकते हो, और अगर यहाँ पे नहीं आती है, पहले इस ट्रेंड लाइन के पास चली जाती है, तो यहाँ से अगर आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, हो सकता है इसको ब्रेक करे, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद एक बड़ी कैंडल लाल मिले तो यहाँ से भी आप मार्केट में बैठ सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी मैं एक एरो लगा देता हूँ, हालांकि मैंने यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ से मार्केट फिर डाउन की तरफ इस तरीके से भी आ सकती है।
ठीक है, यहाँ से सेल पकड़ना है और यहाँ से बाय पकड़ना है। और अगर यहाँ आने के बाद भी अगर आपको बाय की कैंडल अच्छी नहीं मिलती है तो इसको ब्रेक करने दें। ब्रेक करने के बाद दोबारा रीटेस्ट करेगा इसी ट्रेंड लाइन का, और यहाँ पे अगर आपको दोबारा बेयरिश कैंडल मिले, एंगल्फिंग कैंडल मिले, तो यहाँ से दोबारा आप सेल की ट्रेड लेके बैठ सकते हैं सेल के लिए। उसके टारगेट, पहला जो टारगेट होगा वो ये हो सकता है आपका, ये हो सकता है 2617, ठीक है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। इसको मैं एरो भी यहाँ लगा दे देता हूँ, इधर तक मार्केट आ सकती है अगर यहाँ पे आपको सेल अपॉर्चुनिटी मिलती है तो, ठीक है। तो इस तरीके से मैं मार्केट को एनालाइज करता हूँ। आपको जो भी पेयर पे एनालाइज करवाना है मुझसे तो आप मुझे कमेंट में लिख दें, फ्री में आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल है, जिम्मेदारी वाला काम होता है, लेकिन आप लिख दें कमेंट के अंदर, सब अपने अपने पेयर लिख दें, उन सब की मैं वीडियो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ज़रूर बनाऊँ।